बबलू की शराब छुड़वाने का बहुत प्रयास किया गया। अंत में थक हार कर कुछ मित्रों के सुझाव पर वो चर्च में फादर के पास गया। फादर ने उसे 3 बार पानी में डुबकी लगवा कर कहा, पुराना बबलू खत्म हो गया, अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो। अब कोई शराबी नहीं कहेगा। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारा नाम डेविड है। वो चुपचाप गर्दन हिलाकर वापस घर आ गया। अलमारी से ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली, पानी में 3 बार घुमाया और बोला, ओल्ड मॉन्क खत्म, अब तुम शुद्ध हो। अब कोई शराब नहीं कहेगा। तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारा नया नाम है पतंजलि काढ़ा। नो 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 नो। कालू अपने 6 महीने के बच्चे को मारता पीटता स्कूल ले जा रहा था। रास्ते में एक पंडित जी मिल गए। पंडित जी बोले, क्यों कालू, अपने बच्चे को इस तरह से पीट क्यों रहे हो और पीट कर स्कूल ले जा रहे हो? कालू बोला, तुम्हें नहीं पता, सरकार ने कहा है पहला बच्चा कब दूसरा स्कूल जाए तब। पप्पू की कठिन तपस्या से भगवान खुश होकर बोले, 2 वरदान मांग लो बस। पप्पू बोला, भगवान मुझे दुनिया की सबसे उच्च कोटि की ड्रिंक और सबसे अच्छी महिला दे दो। भगवान ने पप्पू को गंगा जल और मदर टेरेसा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मोरल, आपका निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नो नो नो। मैंने आज सूर्यदेव से कहा है, देव अभी से 40-42 डिग्री। सूर्यदेव बोले, अरे परेशान क्यों होते हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी के हाल पर हंसना नहीं चाहिए, कल को हमारा भी वही हाल हो सकता है। इसलिए अब मैं रोज मुकेश अंबानी पर हंसती हूँ। काश एक दिन हमारा भी उनके जैसा हाल हो जाए। कालू, भगवान जी कृपया मुझे 8-10 लाख रुपए उधार दे दीजिए, ऊपर जाकर वापस कर दूंगा कसम से। भगवान जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ ऊपर से ले जाओ, बिल्कुल रेडी रखे हैं। वैसे लोगों को दिन रात मोबाइल चलाते हुए देखकर मेरे एक बात तो समझ में आ गई कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर कुछ गलत नहीं किया था। वकील ने मुजरिम से पूछा, तो बताइए कल की रात आप क्या कर रहे थे? मुजरिम धीरे से वकील के कान में बोला, कुछ खास नहीं वकील साहब, बस एक छोटा सा कत्ल कर रहा था। नो 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 नो। वैसे तो महिलाओं को आज तक किसी ने बेवकूफ नहीं बना पाया, लेकिन गोरा करने वाली क्रीम की बात ही कुछ और है। लोग तुम्हारी कितनी भी तारीफ क्यों ना करें, भले ही पूरे रिश्तेदार पूरा गांव तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारा बॉस भी तुम्हारी तारीफ करे, लेकिन पत्नी की नजरों में तुम वही हो कि ऐसा पति भगवान किसी को ना दे। पति ने बड़े गुस्से से पत्नी से पूछा, सुबह सुबह कहाँ गई थी? पत्नी बोली, जी रक्तदान करने गई थी। आज रक्तदान दिवस था ना? पति बोला, अच्छा, पीते पीते इतना ओवरफ्लो होने लगा कि अब रक्तदान भी करने लगी हो। कुछ लोगों की मोहब्बत भी ना बिल्कुल सरकारी होती है, ना ही फाइल आगे बढ़ती है और ना ही मुकदमा बंद होता है, बस बीच में ही अटकी रह जाती है और उम्र गुजर जाती है। नो 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 नो। अगर कोई बच्चा दिन में लगातार 2-3 घंटे सो रहा है तो यकीन मानिए कि वह रात को अपनी माँ की नींद हराम करने के लिए दिन में चार्जिंग पर लगा हुआ है। एक पत्नी की बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि वह जीवन भर पतली रहे और अपने पति पर भारी रहे, बस। नेपोलियन ने कहा था कि आप अपने दुश्मन से बार बार ना लड़ें, नहीं तो आप अपने लड़ने के सभी हथियार, बुद्धि, कौशल सब अपने दुश्मन को सिखा देंगे। सच में पति पत्नी के झगड़े में यही तो होता है।
याद रखना दोस्तों, कभी भी अपनी सारी गुप्त बातें अपने दोस्तों को मत बताना, क्योंकि वही आपको अनाथ करने से लेकर आपका तलाक भी करवाने की हिम्मत रखता है। पहले चंपू को मिमिक्री का बहुत शौक था और वह कम से कम 20 लोगों की आवाजें निकाल लेता था। फिर एक दिन बेचारे चंपू की शादी हो गई और अब उसकी खुद की बोलती बंद हो गई। No, 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 no. कुछ लोग तो गर्मी है, हाय गर्मी है, इस तरह से चिल्लाते हैं जैसे पिछली साल की गर्मी इन्होंने स्विट्जरलैंड में काटी थी। आज एक नेताजी ने मृत्यु शैया पर पड़े एक बुजुर्ग से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, मेरे पिताजी को वोट देते देते आपने उनकी नैया हमेशा पार लगाए रखी। आप कृपा करके 2024 में मेरी भी नैया पार लगा देना, उससे पहले अपनी नैया डूबने मत देना। बस मेरा इतना ख्याल रखना। वोट पड़ने के बाद चाहे आपकी नैया डूब जाए, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन वोट पड़ने से पहले अपनी नैया डूबने मत देना। मेरी बात का ध्यान रखना। हमारे भारत में किसी का दुख सुनकर उसे पैसे उधार दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे हालत यह हो जाती है कि अपना दुख सुनाकर उससे पैसे उधार मांगने पड़ते हैं। फिर भी यदि पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है साहब। एक प्रिय नेताजी की अपने सहकर्मियों को सलाह दी कि यदि कर्म करने से काम नहीं बनता तो कांड करके वोट लीजिए ना, लेकिन वोट लेकर आइए और हमें विजयी बनाइए। बेटा, पापा मैं गूगल का CEO बन गया हूँ। पापा, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बेटा फॉर्म भरते रहना, कोशिश करते रहना। आखिर सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी ही होती है, सरकारी नौकरी मिल जाए तो बात ही अलग है। No, 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 no. कालू पहले बहुत गरीब था, फिर उसके दोस्त ने बताया कि वह IPL में सट्टा लगाए। आपको पता है, आज उसके घर एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो आई हुई है उसे थाने ले जाने के लिए। मिडिल क्लास फैमिली में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक पॉलीथीन से भरा हुआ बड़ा पॉलीथीन बैग सबके घर में जरूर मिलेगा, क्योंकि कभी भी किसी को किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए दूर की सोचते हैं ना हम। No, 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 no. पप्पू एक मेडिकल स्टोर पर गया और उससे बोला, भाई मेरी पत्नी दिन रात क्यों चपड़ चपड़ करती रहती है, कोई ऐसी दवा दो ना जिससे वह चपड़ चपड़ ना करे और उसका मुंह बंद रहे। मेडिकल स्टोर वाला बोला, अरे भैया, यदि ऐसी कोई दवा होती ना तो मैं रविवार के दिन भी मेडिकल स्टोर खोलकर क्यों बैठा होता, बताओ भला। कल चंपू एक बाबा को अपना हाथ दिखाने गया। बोला, देखो बाबा, मेरे हाथ में कोई ब्याह की रेखा है कि नहीं, या मैं कुंवारा ही मरूंगा। बाबा बोले, बेटा तेरे हाथ में तो मुझे कोई रेखा नहीं दिख रही। चंपू बोला, बाबा कृपा करके पैर में ही देख लो, शायद वहां विवाह की रेखा मिल जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।